और ये धरती तो मां जानकी का है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब बिहार की भी धरती पर मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए साथियों। आज इस मंच पर हम लोगों के नेता और बिहार के जन जन की आवाज और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम करने वाले और जिन्होंने न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक आपके बीच में काम किया, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री मदन सहनी जी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री हरि सहनी जी, सम्मानित सभी मान्य विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और सभी एनडीए के साथीगण, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी समीक्षा भी कर रहे हैं और जो अधूरे कार्य हैं उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए साथियों, जिस बिहार में गंगा के इस पार आने में हिम्मत जुटाना पड़ता था, बिहार के नॉर्थ बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, लोग डरते थे इस इलाके में आने में। और पटना से यदि दरभंगा चलना, तो जब मैं पहली बार मंत्री हुआ तो मात्र 7 घंटे लगे थे साथियों आपके दरभंगा आने में। लेकिन आज मोदी जी और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने ऐसा बिहार बनाया है कि जो 7 घंटा लगता था दरभंगा आने में, आज 2 से 2.5 घंटे में आप दरभंगा पहुंचने का काम करते साथ। ये बदला हुआ बिहार है। और याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में पहली बार आए तो बिहार के ग्रामीण इलाके में 5 से 7 घंटा बिजली हुआ करता था साथियों। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आदरणीय मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करना, और नीतीश जी ने बढ़कर कहा कि मोदी जी ने कहा है गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और घर घर बिजली पहुंचाएं। और साथियों, हमें याद है जब पिछले साल 2025 में हम लोग ये तय कर रहे थे, जब महिला संवाद के माध्यम से कई बहनों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमको बिजली बिल बहुत देना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा 125 यूनिट पूरे बिहार के लोगों को मुफ्त देने का काम करो। और मुझे गर्व है, आज के तारीख में कोई विरोधी दल का नेता हो, सत्ता पक्ष का विधायक हो या कोई गरीब हो, सबको जब बिजली बिल आता है साथियों तो 125 यूनिट बिजली पहले दिन उसके बिजली बिल में माफ होता है। ये बदला हुआ बिहार है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, सड़क बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंचाने का काम किया गया, और आज नीतीश कुमार जी ने कहा है अगले 5 वर्षों में ऐसा बिहार बनाना है कि बिहार के जो लोग बिहार से पलायन कर दूसरे राज्य में जाते हैं, जो अच्छे नौकरी करने जाते हैं, उनको तो जाना चाहिए, वो जाए भी, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं उनको एक एक व्यक्ति को
बिहार के अंदर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार करेगी साथियों। और साथियों आप सोचिए, अभी संजय झा जी और संजय सरावगी जी ने कहा ये मिथिला का हाट है और मिथिला पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और जितनी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहे वो शहर का विकास का काम हो, एम्स बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ शुरुआत किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की कल्पना की है, मेट्रो का डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 1 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा। आप समझिए कितना बड़ा बिहार का उच्च एक स्थान होगा। आप इसलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आज बिहार बढ़ रहा है और जिस तरह नॉर्थ बिहार में लोग पहले पानी के लिए तरसते थे, आज बिहार में लोग कहते थे कि गंगा के इस पार पानी से लोग डरते हैं और डरने का काम करते थे कि नेपाल से पानी आता है। और याद कीजिए 2007-8 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया और पूरा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के जिले में बाढ़ की स्थिति हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसका स्ट्रेंथनिंग का काम किया, बांध को ठीक किया और आज प्रधानमंत्री जी ने 2024 और 25 के बजट में कोसी और मेची लिंक को जोड़ने का काम और इसको कोसी कैनाल को हाईराइज करने का काम, सभी की स्वीकृति देने का काम किया है। और हमें याद है 2024 के सितंबर माह में जब नेपाल से बाढ़ आया साथियों, 1,92,000 क्यूसेक पानी में आधा बिहार डूब गया था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में ही बाढ़ आया। ये बदला हुआ बिहार, अब डर खत्म हो गया साथियों। आज बिहार के इस इलाके में लोग आपके बीच में चाहते हैं कि हम उद्योग लगाने का काम करें। अभी चर्चा लोग कर रहे थे अशोक पेपर मिल का, अभी इसकी कानूनी प्रक्रिया भी की जा रही है। 280 एकड़ जमीन है और इसमें पिछले बार जिसको दिया गया था उससे भी वापस लेने की प्रक्रिया की जा रही है। एडवोकेट जनरल भी इसको देख रहे हैं और उद्योग विभाग भी इसको देखने का काम कर रहा है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है अशोक पेपर मिल के सारे जमीन 280 एकड़ को लेकर उस पर फिर से उद्योग लगाने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम साथियों को यही समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए और प्रगति यात्रा में जो 11 योजना और बिहार के समृद्धि का जो रास्ता खोला है उस पूरे खजाना के साथ, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, बिहार कैसे समृद्ध हो इसकी चिंता लगातार कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा पर निकलने के लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं और दरभंगा की धरती पर तमाम लोगों को भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि समृद्धि यात्रा के बाद आपके जीवन में समृद्धि आने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।